श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की भक्ति के प्राप्ति के जो अनेक उपाय बताए हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ महत्व का प्राथमिक और निश्चित रूप से प्रभाव करने वाला यदि कोई उपाय है तो वह है महत्संगस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघश्च। साधु संतों की संगति ये सबसे बड़ा भक्ति प्राप्ति का उपाय है। जब ऐसा उन्होंने कहा तो उसमें तीन बातें जोड़ी। एक तो दुर्लभ है, दूसरा अगम्य है, समझ भी नहीं आता, और यदि समझ में आया तो अमोघ है, उसका प्रभाव निश्चित हमारे जीवन में होता है। तो यहां तीन बातें समझनी है। पहली बात, महत्पुरुषों का संग। देखो, महत्पुरुषों का संग का तात्पर्य क्या है, इसको ठीक से समझ लेना। कई बार हम संग या सेवा का तात्पर्य ऐसा कर लेते हैं जैसे समझो कोई संगीत के आचार्य है, शिक्षक है, तो संगीत सिखाने वाले शिक्षक की उसके विद्यार्थी से क्या अपेक्षा होती है कि जो राग, जो ताल, जो सुर बताया है एग्जैक्टली वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस करे। यदि वो उसको छोड़ करके सब कुछ कर रहा है, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, उसके बाद आगे पीछे घूमते रहना, पोस्टर लगाना, तारीफ करना, पब्लिसिटी करना, लेकिन जहां तक के संगीत सीखने की बात है वहां से दूर भाग रहा है, तो उसके द्वारा वह संगीत आचार्य कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। देखो, सबसे बड़ी खुशी मालूम है कब होती है पिता को, जब पुत्र पिता से बढ़कर के आगे बढ़ता है। तब पुत्र के द्वारा डिफीट किया गया जो पिता है वो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता है। इसी प्रकार से यदि कोई शिष्य हो, हम वृंदावन में थे, हमने भागवत एक एक श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ एक शास्त्री जी से पढ़ा है। वहां हम रहे थे 2-3 महीने, और वो ब्रह्मचारी थे, बूढ़े थे, 80 से ज्यादा उम्र थी, और उनके सत्संग में 10-20 लोग आते थे और उनसे हमने पढ़ा। बहुत ही श्रेष्ठ संत हमने उनमें देखे। तो वो हर एक चीज को इतना प्यार से शब्दशः समझ, जैसे हम बता रहे आपको महत्संगस्तु दुर्लभ, एक एक शब्द का पूरे भागवत महापुराण का उन्होंने हमको समझाया। और जब प्रसंग आया भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो वो प्रसंग जब आया तो उन्होंने कहा ये प्रसंग लेने के लिए मैं अपने एक शिष्य को बुलाऊंगा कल के प्रसंग में। देखो महत्ता। और कहते हैं कि यह जो प्रसंग है भगवान के आगमन का, आनंदोत्सव का, ये जितना मेरा वो बेटा कर सकता है, वो शादीशुदा तो थे नहीं, सबको अपना ही मानते थे, बोले मेरा वो जो बेटा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। देखो, इसमें गुरु की कृतकृत्यता होती है। कितनी बड़ी बात है। देखो, कहते थे कि ये जो भाव प्रकट करने की शैली उनमें है,
मुझ में नहीं है। मैंने उनसे सीखने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आता नहीं। देखो, और उनका शिष्य था उस समय कोई तो भी 35 साल का, और ये थे 80 साल के। तो महत्संग, सत्संग, साधु संतों के साथ रहना ये दुर्लभ इसलिए होता है कि वो होते हुए भी हम अपने आप को उन पर लादते हैं, सीखते नहीं। कल भी हम लोग भगवत गीता की बात कर रहे थे, तब यही मुख्य रूप से बात बताई। जो व्यक्ति अपने जीवन में सीखने की प्रक्रिया से वंचित हो गया है, उसके जीवन में किसी भी क्षेत्र में प्रगति असंभव है। जैसे आप पाश्चात्य देशों में चले जाओ, अपने हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार आपको एमबीबीएस का ठप्पा मिल गया, जिंदगी भर पुस्तक खोलने की जरूरत नहीं, आप डॉक्टर साहब करके जिंदगी भर रह सकते हो। लेकिन पाश्चात्य देशों में नहीं, वहां आपको हर साल अप टू डेट करना पड़ता है। यू हैव टू रिफ्रेश योर सेल्फ, गो थ्रू द एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट। इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में सीखे नहीं, अपने ही जीवन के अनुभूतियों से, तो कितने भी बड़े महात्मा, साक्षात भगवान आ जाए, हमको कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए महत्संगस्तु दुर्लभा। दुर्लभ का तात्पर्य क्या है? उनका लाभ होने से भी उस लाभ से हम वंचित रहते हैं, इसका तात्पर्य है दुर्लभा। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा क्यों है? अगम्य। इसका कारण यह है कि हम पहचानते नहीं, हमारी पहचान में खोट है। हमारी जो अपनी वासना है, उस वासना के अनुसार हम महात्माओं को नापना तोलना चाहते हैं। समझो हमारे दिमाग में ऐसी कुछ बात आई, महात्मा माने वो कि ऐसा ऐसा करे, ऐसा ऐसा ना करे, हमने ही उसका डिस्क्रिप्टिव बना के रखा है। आपने देखा होगा ये जो सीरियल आते हैं या सिनेमा आते हैं जिसमें बताते हैं गुरुकुल का समय था। अब ये गुरुकुल ना तो किसी ने देखा है, और ये जो सिनेमा बनाने वाले होते हैं उन्होंने देखा थोड़ी है। फिर वो क्या करते हैं, जैसे चाणक्य आपने देखा होगा, तो उसमें मेकअप मुकअप करा करके कुछ ऐसा झोपड़ियां बना करके एक छोटा सा सेट बना दिया, और उसमें पूरा का पूरा चल रहा है। और उसका प्रभाव मानसिक स्तर पर ऐसा हो गया है कि हमारे दिमाग में वही है कि महात्मा माने जटाजूट बढ़ाए हुए हैं, ऊपर से बांधे हुए हैं, और बड़ा शांति से चल रहा है, पक्षी चहक रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। वो होते हैं महात्मा। कार में बैठ करके एसी में रहने वाले महात्मा कैसे हो सकते हैं? लो, इस प्रकार से हम अपने आप को महात्माओं के संग से वंचित करते हैं। तो महत्संगस्तु दुर्लभः अगम्यः, और यदि हमने पहचान लिया तो अमोघश्च। अमोघ माने व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ क्यों नहीं जाता? इसलिए कि जब हमने पहचान लिया है कि हमको संत के सामने समर्पित होना है, तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने आप को कहीं समर्पित नहीं करते। एक आपको बात बता दूं मैं, जिस व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण समर्पण के लिए इस पूर्ण विश्व में एक भी स्थान न हो, तो वो इस जगत का सबसे बड़ा दरिद्री पुरुष है। जगत में एक ऐसा स्थान चाहिए जहां कोई प्रश्न नहीं, जहां कोई अपेक्षा नहीं, जहां मैं ही गायब हो जाता है। यदि ऐसा स्थान हमको प्राप्त नहीं हुआ तो कितना भी आप सत्संग करो, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। इसलिए महत्संगस्तु दुर्लभः अगम्यः अमोघश्च। अमोघश्च के बारे में वराह उपनिषद की बात बताते हैं स्वामी जी महाराज। यस्यानुभव पर्यंता बुद्धिस्तत्वे प्रवर्तते तद्दृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः
खेचरा भूचरा सर्वे ब्रह्म विदृगोचरा सद्य एव विमुच्यन्ते कोटि जन्मार्जित अघैहि। जिसने तत्व में निष्ठा प्राप्त की है, ऐसे साधु संत की दृष्टि जिस पर पड़ती है, वो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और उसमें कौन है फिर? खेचर भूचर। खेचर माने गधा नहीं, खेचर माने जो आकाश में चरण करने वाले पक्षी है, भूचर माने जो पृथ्वी तल पर चलने वाले हैं। इन सब के जितने भी पाप है, ये इस साधु संत के दृष्टि के पतन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यदि हम किसी साधु संत के प्रति समर्पित हो जावे। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, संतः दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्क समुत्थितः देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। देखो, संत नेत्र देने वाले होते हैं। चक्षुंषि दिशन्ति, आंखें देते हैं। आंखें तो भगवान ने दी है। भगवान ने दी हुई आंखों से हम यदि देखें तो केवल भगवान ही नजर आएंगे, लेकिन हमको तो भगवान नजर नहीं आते। तो क्या हो गया? भगवान की दी आंखों के ऊपर में एक पर्दा आ गया। अब वो जो पर्दा हटाने का काम है वह संत करते हैं। और संत ही देवता है, बांधव है, संत ही सब कुछ है, और वही मेरी आत्मा है। इसलिए अपने जीवन में भक्ति की प्राप्ति करनी हो तो ये अत्यंत आवश्यक है, सत्संग का प्रभाव अपने जीवन में होवे। लेकिन जैसे कल हमने आपको बताया था, ये सत्संग का एक प्रोफेशन बन जाता है, जिसको जीवन में अभी कौन सी अम्मा मुझे मिली थी रिसेंटली, कह रहे थे कि स्वामी जी अब मैं ऐसी उलझ गई हूं। क्या हो गया अम्मा? इतनी पवित्र शांत और जबरदस्त अम्मा है वो। तो स्वामी जी मैं चाहती हूं कि सत्संग को जाऊं, और लेकिन घर की ऐसी जिम्मेदारियां हैं, क्या करूं? तो मुझे आप कुछ बताइए। हमने कहा अम्मा तुम अपने आप को पहली बात कोसना, हीन दीन होना बंद कर दो। सबसे महत्व की बात, यदि तुम भगवान के भक्त हो, और हो तुम, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं, तो भगवान ने तुमको जहां रखा है वहां अपने बच्चों की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, और उसी में तुम्हारी सब प्रगति होगी। मन में ये विक्षेप मत लाना, मैं वहां जाना चाहता हूं लेकिन नहीं जा सका, अब पता नहीं क्या करे, इन्हीं के कारण नहीं जा सकता। अरे राम 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 राम, सब भक्ति का सत्यानाश हो गया। इसलिए महत् संगस्तु दुर्लभः, अपने हृदय में ही देखे। अब सवाल यह है कि ऐसी यदि संत की संगति प्राप्ति हो, सत्संग प्राप्त हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो 40वां सूत्र, लभ्यतेपि तत्कृपया एव। और संत भी कैसे मिलते हैं? उन्हीं की कृपा से मिलते हैं। देखो, हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में साधु संतों का आगमन अपने प्रयत्न से नहीं होता। हमको याद है सबसे पहले 70s के भी बिगिनिंग में, जब पहली बार हम हमारे स्वामी जी से मिले थे, तो उन्होंने हमको पूछा कौन हो, कहां से आए। मैंने बताया एक दो बात, यहां से आया हूं, इतना ही पूछा। दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। और मैं हमेशा उनके सत्संग को जाता था। एक दिन हमने कहा कि महाराज जी हमको कुछ बताइए, हम क्या साधना करें। तो महात्मा ने बताया और हमने सुना, तो हम शिष्य थोड़ी है। शिष्य वो है जो गुरु की बात मानता नहीं, उसको शिष्य कहते हैं। हम भी वैसे ही, शायद उसी के फलस्वरूप हमको पाप भुगतने पड़ते हैं दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, तुम्हारे ये जो स्टैंडर्ड जो कपड़े हैं बड़े हाई टाइप के, उनको निकाल करके एक पैजामा कुर्ता पहन लो।
कवि लोग पहनते हैं वैसा, और एक हाथ मंदिर के बाहर जाके बैठ लेना और वहां के जो पुजारी है उसको 100 रुपए दे देना, कहना कि मैं यहां बैठूंगा 2-3 दिन के लिए, मुझे खाना दे देना और दिन भर वहां बैठना, कुछ मत करना। उन्होंने बताया, मैंने किया नहीं। और फिर दूसरे तीसरे दिन मैं जब आया तो बहुत थका हुआ था, आके बैठा। तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो क्या? मैं चुप रहा और फिर कहा, जब तक पागल नहीं होते ना तब तक के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और पागलपन किसको कहते हैं? कि प्रभु के सिवा जगत में कुछ नहीं चाहिए। देखो, हमको इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, हम हमारे स्वामी जी का स्मरण कभी नहीं करते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। तो लभ्यते भी तत्कृपया एव, यदि अपने जीवन में कुछ हमको साधु संत मिलते हैं, उनकी कृपा होती है, तो वह भी केवल उन्हीं की कृपा से, अपने प्रयत्न से नहीं। लभ्यते भी तत्कृपया एव। उसके पश्चात ये भगवान की भक्ति प्राप्त करने का जो सत्संग का उपाय है और साधु संत है, इतने कठिनाई क्यों उनके मिलने में? क्योंकि वो भगवान से विलग्न ही है, इसलिए। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, क्योंकि तस्मिन् तज्जने, तस्मिन् वह परमात्मा, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। देखो, यहां भी उन्होंने पूरे नारद भक्ति सूत्र में भगवान का वर्णन कहीं नहीं किया है। जो शब्दातीत है उसको सर्वनाम से संबोधित करते। सर्वनाम माने सबका नाम, वह माने कुछ भी हो सकता है, या मैं माने सभी हो सकते हैं। तो सर्वनाम उसी को कहते, जिसको अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते। तस्मिन् तज्जने, वह परमात्मा और उसके भक्त, भगवान के भक्त को तज्जन कहते हैं या हरिजन कहते हैं। लेकिन इस हरिजन शब्द का ऐसा सत्यानाश कर दिया है कि हरिजन शब्द कहने से पूरे देश में आग लग जाती है। यही अपने महात्मा गांधी की देन है। तो तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्, भेद का अभाव है। क्योंकि आज मैं जब सुबह उठा तो मुझे ऐसा दृश्य दिखा। अब मुझे कौन सा दृश्य देखेगा कि मैं लेक्चर दे रहा हूं और उसमें ये विचार प्राप्त हुए, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock, भगवान के अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। भगवान की अभिव्यक्ति जो है उसको भक्ति कहते हैं। क्योंकि शब्द क्या? भगवान, भक्ति। तो यह जो भग है, जिसमें 6 लक्षण आगे जाके आने वाले हैं भक्ति के, तो भगवान की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। और जब भक्ति अभिव्यक्त होती है तब उसको भक्त कहते हैं। देखो कितना आनंद है। सुबह सुबह जब मुझे ये मिला तो इतना मैं मस्त हो गया। माने अमृत स्वरूपाच, जैसे भगवान अमृत स्वरूप है वैसे भक्ति भी अमृत स्वरूप है। इसीलिए भगवान की अभिव्यक्ति को भक्ति और भक्ति के अभिव्यक्ति को भक्त कहते हैं। इसीलिए तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्। तो भगवान का और भक्तों में कोई भी किसी भी प्रकार से भेद नहीं है। अब भेद क्यों नहीं है? भेद इसलिए नहीं है कि भगवान इस जगत में अपना कोई कार्य यदि करना चाहे, क्योंकि ये उनका जगत है, तो उनको भी तो कोई चाहिए ना सुनने वाला। यदि हमारे जैसा कोई शिष्य हो तो भगवान ने कहा कि देखो बेटा, तुम जाकर के
ऐसा ऐसा काम करो, नहीं मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं वो अच्छा लगता, तो क्या भगवान करेंगे क्या? देखो, भगवान की विवशता, साधु संतों की विवशता और माता पिताओं की विवशता, जिसके कारण उनके भक्त, उनके शिष्य और उनके पुत्र अपना सत्यानाश कर रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आता, तब इनके जीवन में दुख के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो भक्त है, और उसी को भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तु अहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु संत मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूं, वो मुझसे अलग कोई चीज जानते नहीं और मुझे भी उनके सिवा दूसरा कोई सूझता नहीं। इसीलिए सबसे बड़ी साधना क्या है? तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। इसलिए हमको जीवन में भक्ति की प्राप्ति करनी है तो भक्ति का सत्संग करो, भक्ति का सत्संग करो। जिस व्यक्ति ने सत्संग किया है और यदि उसमें परिवर्तन नहीं आया तो वो मालूम है कैसे है? जैसे भगवान शंकराचार्य के गले में रुद्राक्ष माला थी, वो माला जैसी की तैसी ही रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिसमें परिवर्तन नहीं होता वह या तो परमात्मा होगा या तो शिष्य होगा, और दूसरा आदमी हो सकता। तो तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। अपने जीवन में सत्संग के द्वारा एक, आप लोग यहां जो हो कम से कम ये समझ लेना, रोज एक चीज जीवन में लिख लेना। 365 दिन की एक कॉपी ले लेना आज के तक। अच्छा, 1 जनवरी से शुरू करें क्या? नहीं, आज से शुरू करो। अच्छी बात है, हमने सोचा था कि 1 जनवरी 2005 से शुरू करें। अभी से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर वो डायरी क्या होगी, अब खरीद लो। जब भगवान का नाम लिखने का आता है ना, तो वो कैलेंडर्स जो होते हैं ना, पीछे उसके लिखने का शुरू कर देते, ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। अच्छा महाराज, तो एक 365 पन्ने का कॉपी ले लो और उसमें आज की तरह ही डाल दो। एक चीज सीखना है अपने को। अच्छा, पहली चीज सीखने को मैं सबको बताना कि गुस्सा मत करना, सीख लिया है। दूसरी बात, किसी की मानना नहीं, अपनी ही करना। तीसरी बात, अपने को शांत रखना और अपने कारण दूसरे को परेशान करना। देखो महाराज, अपने जीवन में यदि हम सीखना प्रारंभ कर देना तो निश्चित परिवर्तन आएगा। यदि परिवर्तन नहीं आया तो हम सत्संग में गए और खंबे के जैसे बैठा रहे। अच्छा, सत्संग करो। अब दूसरी भी महत्व की बात है, क्या है? 43rd सूत्र 43वां, दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। दुस्संग सर्वथा त्याज्यः एव। दुस्संग हमेशा के लिए त्याज्य है। त्याज्य माने त्यागने योग्य। हमारे जीवन में दुस्संग का त्याग करना है। अब दुस्संग किसको कहते हैं? अब देखो, दुस्संग इसको कहते हैं जिस संग के द्वारा हमारे अंतःकरण में विक्षेप आने से हम प्रभु से दूर जाते हैं, वो सब दुस्संग है। देखो, हमको इस दुनिया में किसी का भला नहीं करना, किसी को समझाना नहीं, किसी को सिखाना नहीं, अपने आप को बचा के रखना है। ये बहुत आवश्यक बात है।
इसीलिए अभी दुनिया में रहोगे तो गड़बड़ होगी ही। अब क्या करे क्या, तो क्या करे, अपने आप को बचा के रखो। लेकिन दूसरे को क्या लगे, किसी को कुछ नहीं लगता, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, और हम बड़े महात्मा बन करके दूसरों के भले के चक्कर में ना पड़े। एक बार मुझे आज हमको स्वामी जी की बहुत याद आ रही है। एक बार हम इलाहाबाद में थे स्वामी जी के साथ, और ऐसे ही बैठे थे, सत्संग हो रहा था। उसके बाद हम उठ के उनके साथ उनके कमरे में गए। चलो हम गए उनके, और स्वामी जी ऐसे बैठे रहे। वो हमेशा अपने पैर हमारे गोद में रख देते थे, फिर हमको दबा देते, और हम ऐसे बैठे और बोलते नहीं थे हम। उन्होंने कहा कि दूसरों को जब परेशानी होती है तो आकर के मुझे बोलते हैं कि स्वामी जी ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, वैसा है। मैं किसको बोलूं? देखो, समझो मैंने आकर के वृंदा अम्मा को बताया कि वृंदा अम्मा, ये नारायण जो है ना मेरा बड़ा सर खाता है, अब क्या करूं मैं, इसको तंग आ गया हूं। तो वो मेरी सी सीखी हुई है, तो मुझे उपदेश करना शुरू करेगी। स्वामी जी आपने तो मुझे सिखाया है सब में नारायण के दर्शन करो, वो तो साक्षात नारायण नाम का आदमी है। देखो, महात्माओं का दुख ये है कि वो दुख भी नहीं हो सकते। है ना, आनंद ही आनंद है। तो दुस्संग सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग वो है कि जिसका त्याग करो, बस इस जगत में कोई मतलब नहीं हमको किसी से लेने देने का। ये ऐसी बात है जैसे समझो आपको डायबिटीज हो गया और आपकी कोई उंगली या पैर का उंगली उसमें थोड़ा थोड़ा गैंग्रीन होने लगा, तब उस गैंग्रीन को सुधारने का कोई प्रयत्न कर सकता है क्या? सिद्धांत क्या है कि पूर्ण देह के जिंदा रखने के लिए यदि एक देह के अंग का त्याग करना पड़े तो उस देह के अंग का त्याग किया जाता है। देखो, इसी प्रकार से यदि घर के एक व्यक्ति का त्याग करने से पूरे घर में यदि शांति समृद्धि आती है तो उसका त्याग करना है। कीप टोटलिटी इन व्यू। देखो, यदि गांव के एक कुटुंब को हटाने से पूरे गांव में शांति प्रसन्नता का वातावरण आता है तो उसको हटा देना चाहिए। ध्यान समष्टि की तरफ हो गई, इसीलिए हमारे अंतःकरण की शांति यदि भंग हो जाती है तो भागो, हटाओ, हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए दुस्संग यही है कि जो हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाता है, और सब स्वरूप से दूर ले जाने वाले केवल दो ही मार्ग है, काम क्रोधस्तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। इसीलिए किसी भी देश में, काल में, रूप में दुस्संग मिलता हो तो उसका त्याग करना चाहिए। हमको कोई मतलब नहीं किसी से। अब ये दुस्संग के पीछे आप इतने क्यों पड़े हैं? इसलिए 44वां सूत्र, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। खड़ 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 खड़। देखो, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्, स्टेप बाय स्टेप है। दुस्संग के द्वारा सबसे पहली बात क्या हो जाती है, जैसे उन्होंने भी कोट किया है, भगवद गीता में भी हम लोगों ने कल ही पढ़ा है, ध्यायतो विषयान पुंसः, पहली स्टेप, किसी विषय के बारे में ध्यान करो
तो संगस्तेषु उपजायते, उस विषय के बारे में मन में संग आसक्ति निर्माण हो जाती है, और मन में आसक्ति निर्माण होने से संगा संजायते कामहा, फिर उस आसक्ति से मन में किसी प्रकार की कामना, किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन, किसी प्रकार का अपनापन जागृत हो जाता है, आवश्यकता जागृत हो जाती है। और कामात क्रोधो भी जायते, और जिस कारण से हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो उसी के कारण से क्रोध का निर्माण हो जाता है, और इच्छा पूरी हो गई तो फिर लोभ का निर्माण हो जाता है, और काम के बाद यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, इच्छा पूरी हुई तो लोभ, और क्रोध और लोभ दोनों के द्वारा हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाता है। देखो, और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोह का तात्पर्य है मन का संतुलन बिगड़ जाना। जहां मन का संतुलन बिगड़ गया, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, फिर हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए कहां पहुंचे हैं। देखो, ये इतनी आवश्यक बात है, इसको ठीक से समझो। अभी हम सब लोग यहां आए हैं, कैवल्य धाम में 31 तारीख तक रहेंगे। यहां आने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यह है कि अपनी साधना करके चले जाए। ध्यान से सुनना, यदि 18 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक कैवल्य धाम में रहने का प्रयोजन हम याद करके उसके अनुसार नहीं जी सकते, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस मनुष्य देह में आने के प्रयोजन की हमको याद रहेगी क्या? देखो, यहां आकर के भी हम दोस्त दुश्मन ये वो सब पूरा बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। देखो, एक बार हमने एक कैंप में ऐसा किया था, किसी को भी फट से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे, घबराना मत, अरे बाप रे अभी शुरू हो गया क्या, नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे और उनको कहेंगे आप इस विषय पर 2 मिनट के लिए बोलो। तो किसी को बुलाया, हमने उनको कहा आप बोलो गधा, इस विषय पर 2 मिनट। गधा क्या बोले बता, स्वामी जी कुछ अच्छा विषय देते तो हम चुप। फिर 2 मिनट के बाद चले गए। अब दूसरे का नंबर, किसको भी बुलाएंगे, और उसको बुलाया, उसको बोलने के बाद अब माइंड कंडीशन हो गया, टोटल माइंड, कि स्वामी जी ऐसी उठपटांग शब्द बुलाते हैं। दूसरे आ गया, उनको हमने कहा साधन चतुष्ट है, ओ चले गए। और सब कुछ होने के बाद हमने कहा देखो अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या? एक पिता थे, उसके 2 पुत्र, और उसने सोचा कि मेरे में जायदाद है, ये मैं किसको दूं? तो लायक को ही देनी चाहिए ना, नालायक को थोड़ी देनी चाहिए। तो कौन लायक है कौन नालायक है, ये निर्णय करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने दोनों पुत्र को 1-1 रुपया दिया। बोले भैया तुम जाओ और तुमको मैं 24 घंटे देता हूं, ऐसी वस्तु ले आओ कि जिसके द्वारा ये पूरा कमरा भर जाए। अब दोनों गए, उसमें से जो ज्यादा ही स्मार्ट था, ज्यादा स्मार्ट माने स्ट्रीट स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट भी समझ में नहीं आता हुआ तो शुद्ध हिंदी में बताता हूं, चालू। हाँ ऐसा था। जो चालू होते ना अत्यंत स्वार्थी होते, दिखने को इनोसेंट दिखते हैं बट दे आर एक्सट्रीमली स्वार्थी, क्रिमिनल माइंडेड। तो वो चालू था, वो जाकर के 1 रुपए में पूरी की पूरी एक बैलगाड़ी घास की ले आया ताकि कमरे में भर दे। तो पिताजी को कहा मैं ले आया हूं, बोले बाहर रखो अभी तक, उसको भी आने दो फिर देखेंगे। तो दूसरा आया, ऐसे ही आया,
बोले तुमने लाया? बोले हाँ मैंने भी लाया। तो बोले तू दिखता तो नहीं? बोले मैं दिखाऊंगा जब आप कहोगे तो। बोले ठीक है तुम दिखाओ। तो क्योंकि पहले ने जो लाया था घास की इतनी बड़ी बैलगाड़ी वो दिख ही रही थी। अब ये लड़का बोले मैं थोड़ी देर के बाद दिखाऊं। बोले ठीक है। शाम हो गई, अंधेरा हो गया। ये लड़का गया, जेब में से माचिस निकाली और उसने जलाई, तो पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। देखो कितनी सूक्ष्मता है विचारों की। अब ये बात समझ में आ गई, जो व्यक्ति अपने जीवन में 2 मिनट ठीक से विचार नहीं कर सकता, यहां के क्या कहा था, 2 मिनट गधे पर बोलो या 2 मिनट किसी विषय पर बोलो। जो व्यक्ति जीवन में 2 मिनट ठीक से विचार नहीं कर सकता, पूरे जीवन भर ठीक विचार करेगा? देखो, जो व्यक्ति 2 हफ्ते अपने जीवन के प्रयोजन को याद नहीं रख सकता, वो क्या पूरे जीवन के प्रयोजन को याद रखेगा? कारण क्या है? कारण ये है, संगात ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। जहां हमारे अंतःकरण में ये मोह का वातावरण तैयार हो गया तो सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, फिर हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? हम किस लिए आए थे यहां, वही भूल गए। देखो, और जो व्यक्ति ये भूल जाता है कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, वही जगत में कुछ भी करे तो व्यर्थ है। स्मृति विभ्रमः, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः। जब हम भूल ही गए कि हम किस लिए आए, तो ऐसे व्यक्ति की समझ ठीक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और जिस व्यक्ति की समझ नष्ट हो गई है, उसका सत्यानाश हो चुका है। देखो, आप देखेंगे ये जो पागल लोग होते हैं ना, मेंटली डिरेड लोग, वो शारीरिक दृष्टि से हमेशा हेल्दी होते हैं। इफ यू ऑब्जर्व, जो पागल होते हैं उनको शारीरिक रोग नहीं होते कभी। कहीं भी बैठेंगे, कुछ भी खाएंगे, उनको कुछ नहीं होता। बाहर बारिश हो रही है, वो बैठे उसमें आराम से अपना खा रहे, ना उनको डायरिया होता, ना उनको बिस्लेरी की बोतल चाहिए, ना उनको ठंड लगती है। देखो, तो यह जो समझ जिसकी नष्ट हो गई है, उसका जीवन नष्ट हो गया है। इसलिए यह जो दुस्संग है, कुसंग है, इसका त्याग करना ही चाहिए, क्योंकि अपने जीवन का सौंदर्य इस समझदारी के साथ है। अब यह कुसंग किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्यान्वित होता है? 45वां सूत्र, तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायन्ति। इमे, ये जो है काम क्रोध आदिकम, ये सभी के सभी तरंगायिता, प्रारंभ में ये एकदम छोटे से तरंग के जैसे बहुत धीरे धीरे होते हैं। देखो, और संगात, संग आने के कारण समुद्रायंती, फिर वो समुद्र के जैसे भव्य विशाल हो जाते हैं। देखो, इसीलिए ये बात ध्यान में रखना हमेशा, इससे बचने के लिए इस जगत में किसी से भी कोई भी व्यवहार करते समय एक चीज ख्याल में रखना, अपने अंतःकरण पर संस्कार मत होने देना। जिस जगत के अनुभव के द्वारा अंतःकरण पर संस्कार निर्माण नहीं होते, वह जीवन की प्रणाली साधक की होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा और कैसा करना चाहिए? हमारे अंतःकरण पर जगत के संस्कार तब नहीं होते यदि हमने जगत से कुछ सीखा।
या तो आप सीखो या तो संस्कार निर्माण करो, दो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। देखो, जैसा हम लोग ने सीखा है कि अग्नि को हाथ लगाने से हाथ जलता है। अब उस अग्नि के प्रति हमारे मन में राग द्वेष थोड़ी है। जब कहीं हमको न्यूज मिलती है कि वहां एकदम अग्नि प्रज्वलित हो गई और इतने सारे मकान जल के खाक हो गए, तो किसी के भी मन में अग्नि के प्रति द्वेष आता है क्या? देखो, क्योंकि हमको मालूम है, सीखा है, अग्नि हमको जलाता है। तो करे क्या फिर वो सीखने के बाद उस अग्नि के साथ ऐसा संबंध रखो कि अग्नि का संबंध कुसंग ना बने। अग्नि के साथ ऐसा संबंध रखो कि जो अग्नि हमको जलाने वाला है वही अग्नि हमारे लिए एक एसेट बन जाए। इसको कहते हैं कुसंगहा सर्वथैव त्याज्यः। इस प्रकार से अपने आप को इस जगत से बचा के रखने का तात्पर्य है, भागो मत कहीं। जाना क्या है, एक ही बात करनी है, अपने आप के बचा के रखना। और बचा के रखना माने अपने मन पर संस्कार निर्माण नहीं होने देना। और यदि ये हम कर पाए तो हम समझदार है, अन्यथा भगवान अपनी गलती सुधारेंगे। तरंगायिता अपि में संगात समुद्रायंती। अच्छा महाराज, यहां एक प्रसंग पूरा कर दिया। अब इसके बाद दूसरा बड़ा महत्व का प्रसंग शुरू करते हैं नारद जी 46वें सूत्र में। कस्तरति कस्तरति मायाम यहा संगान त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। कस्तरति कस्तरति माया। माया को कौन पार कर जाता है, ये प्रश्न उठाते हैं। अब इसमें सवाल आता है, माया किसको कहते हैं? माया इस शब्द का अर्थ अनेक रूपों से किया गया है। जिस अर्थ के द्वारा हम अपनी साधना ठीक कर सकते हैं उसको हम पकड़ेंगे। माया का तात्पर्य है अनंत का जप शांत के रूप में दर्शन होने के बाद जो विकृति निर्माण होती है उसको माया कहते हैं। हम आपको बताएंगे इसका अर्थ क्या है। जैसे रूप और रंग ले लो या प्रकाश की किरणें ले लो। प्रकाश की किरणें केवल विबगायोर की नहीं है, वायलेट से होकर के येलो तक या रेड तक आ गई नहीं। केवल 7 ही रंग नहीं है प्रकाश के, अनेक रंग है, अनेक रेज है, लेकिन हमको अपने आंखों के द्वारा उतने ही दिखते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश की किरणें इतनी ही वेवलेंथ की हो सकती है, उसके परे कुछ नहीं। माने हमने जो प्रकाश का दर्शन किया है वो अपनी आंखों की परिच्छिन्नता के माध्यम से किया है। ध्यान से समझ लेना। और यह जो परिच्छिन्न दर्शन है, इसी को हम यदि परिपूर्ण मानने लग जाए और उसी में दुराग्रह करें तो उसको कहते हैं माया। ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात करो, इंद्रियों से निकल करके मन में आओ। मन के द्वारा जो हमको ग्रहण फील हो सकता है, जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं, केवल वही मात्र है, उसके परे कुछ नहीं है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। जैसे एक छोटा बच्चा, कल हमने आपको उदाहरण दिया था, मां उसको नहलाती है। तो जब वो नहलाती है, वो बच्चा नहीं नहाना चाहता, उसको खींच करके एक चाटा भी लगाती है, साबुन से रगड़ती है, सब कुछ करती है। तो उस क्रिया में प्रेम है, ये उस बच्चे को नहीं समझ में आ सकता। तो ये बच्चे का मां के प्रेम को नहीं समझना, ये माया है।
कारण क्या है कि बच्चा अपने मन के माध्यम से सीखने का, समझने का प्रयत्न कर रहा है। अब आगे और चले जाओ, बुद्धि के स्तर पर आओ। बुद्धि केवल कंसेप्ट को समझ सकती है। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इसको गोल कहते हैं, इसको लंबा कहते हैं, इसको दूर कहते हैं, इसको नजदीक कहते हैं। तो ये जो लंबा, गोल, दूर, नजदीक, ये सब कंसेप्ट है। इसी प्रकार से यदि हम बुद्धि के माध्यम से समझने को प्रयत्न करेंगे तो हम भगवान को भी एक कंसेप्ट के रूप में खड़ा कर देंगे, और फिर जो कंसेप्ट मेरा है वही सत्य है, जो दूसरे का कंसेप्ट है वो गलत है, और वही संप्रदाय, वही धर्म, वही भिन्नता निर्माण हो जाती है। यही है माया। इसीलिए कस्तरति मायाम, कौन ये माया के परे जा सकता है? इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यो हो गया, जो जो अनुभूतियां, दर्शन हमको अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनकी परिच्छिन्नता के कारण होने के बाद हम उसी परिच्छिन्न को ही परिपूर्ण समझने का, कहने का दुराग्रह करते हैं, वह माया है। अब कौन इसके परे जा सकता है? देखो, ये विषय भगवद गीता के 3 अध्याय में भी आया है। अर्जुन प्रश्न पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, बताइए मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? अब पाप का आचरण किसको कहते हैं? धर्म के अनुसार चले जाओ तो वहां 1000 प्रकार के विधि निषेध बताएंगे। यदि आपने एकादशी के दिन चावल खाया तो आपको महापाप लगेगा। लेकिन मैंने चावल तो नहीं खाया, डोसा खाया, फिर चलता है। इसीलिए मुझे साउथ इंडियन का जो होता है ना उपवास, बड़ा अच्छा लगता है। हर एक जगह के उपवास का अपना अपना सौंदर्य है। पहले मुझे मालूम नहीं था, मैं काफी घूम चुका हूं तो बड़ा आनंद आता है। उसी प्रकार से दूसरा उपवास का आनंद आता है गुजराती और मारवाड़ियों के यहां। आहा, एक बार मुझे किसी ने पूछा था, कहीं थे, स्वामी जी एकादशी है तो आप क्या खाएंगे, वो हमको पूछ रहे। हमने कहा वो कौन है मुझे बताओ। तो उन्होंने निकाला कागज, स्वामी जी ये है, काढ़ो दिया। ने मारवाड़ी है क्या? मैंने उपवास करूंगा। मजा आता है खाने में उसमें। तो यह जो पाप की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। अब हम जो आपको बता रहे हैं, पाप किसको कहते हैं? जिसके द्वारा अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण होवे, ग्लानि का या अभिमान का, दोनों पाप है। देखो, इसको एक बार समझ लेना, तभी जाकर के आप इस चक्कर से निकल जाओगे। अन्यथा दिमाग में हमेशा यही कंफ्यूजन रहेगा, यही कंफ्यूजन रहेगा, और ऐसे कंफ्यूजन में फंसोगे ना तो आपकी लोग, दे विल टेक यू फॉर ए राइड। और उसी में हम अपने आप को कष्ट देते हैं। हमको ध्यान रखना है अंतःकरण की शुद्धि पर, अंतःकरण की पवित्रता पर। और अंतःकरण की शुद्धि, पवित्रता क्या है? यही है कि उस पर किसी भी प्रकार के संस्कार ना बने। समत्वम योग उच्चते, यही है। तो कस्तरति मायाम, तो ये माया के कौन पार जाता है? तो जैसे अर्जुन के प्रश्न को भगवान कहते हैं कि मनुष्य गलत कार्य में इसमें लग जाता है, क्योंकि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाअशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। यह काम क्रोध, ये इसकी भूख कभी शांत नहीं होती, और इसके कारण महापापमा, ये बहुत पापी है। पापी है मारे इस काम क्रोध के कारण मन में इतने विक्षेप आ जाते हैं कि प्रत्येक विक्षेप की लहर हमको अपने से दूर ले जाती है। देखो, जैसे हम गाड़ी में बैठ करके अपने घर से दूर चले जाते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक वृत्ति पर बैठ करके हम अपने स्वरूप से दूर चले जाते हैं।
और यही सबसे बड़ा पाप है। अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। हम है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, लेकिन अपने आप को एक हीन दीन एक मूर्ख समझ के बैठे हैं। ये इससे बड़ा पाप है। तो इस पाप का कारण क्या है? यही है काम ऐश क्रोध ऐश। अच्छा बताओ इसको कैसे निकाल दे? बोले ये 3 जगह में रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियों में बैठ करके कार्य करता है, मन में बैठ करके कार्य करता है, बुद्धि में बैठ के कार्य करता है। तो क्या करे? इन तीनों से भागो। एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। उसके लिए एक ही मार्ग है। वो मार्ग ये है, जब तक हम इस इंद्रिय मन और बुद्धि इनके क्षेत्र में निवास करेंगे तब तक के आपको काम से छुटकारा नहीं मिलेगा। जो काम पहले स्वार्थ को लेकर के हो जाता है, वही काम आगे जाकर के समाज सेवा बन जाता है। समाज सेवा ये सार्वजनिक स्वार्थ का नया रूप है और कुछ नहीं उसमें। यही है माया। कस्तरती माया। तो इस माया से निकल जाना कैसे? तो उसका उत्तर देते हैं। यहां संगान त्यजति। जो संग का त्याग करता है, यहां कौन सा संग? वही दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा, स्वामी जी बहुत पुरानी बात है, केरला में पूछा। मैं वहां अमृतानंदमयी माँ जी के आश्रम में इसी को पढ़ा रहा था। तो एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी आप जो कहते हैं दुस्संग का त्याग करना, तो हम अपने लड़के के कारण इतने दुखी है, क्या करें? हमने कहा त्याग कर दो उसका। बोले आपको कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। मैंने कहा या तो आप उसका त्याग कर दो, नहीं तो उसने तो आपको त्याग दिया ही है। बोले उसने कैसे त्याग दिया है? हमने कहा वो आपकी फिक्र करता है? बोले नहीं। जब पैसे की जरूरत है तो आपसे उखाड़ता है? हाँ जरूर उखाड़ता है। तो ही इज यूजिंग यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। देखो तुमको लगता है उसको पकड़ के रखे, कोई न पकड़ के रखो किसी को। यही दुस्संग है जिसके कारण आपके मन में विक्षेप आते हैं और विक्षेपों के कारण आप अपने से दूर चले जाते हो। यही दुस्संग है। सर्वथा एव त्याज्य। देखो यहां संगान त्यजति। इसलिए अपने आप को बचा के रखना है। हमारी जो पुस्तक है अभी कल हमने बताई थी, वो कौन सी है? कॉमन सेंस उपनिषद, भगवद गीता के 2य अध्याय पर जो हमारी कमेंट्री है, उस पे पीछे वो उषा ने लिखा है हमारे बारे में। और उस पे ये लिखा है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, उसी ने हमारे लेक्चर से कहीं से कंपाइल करके लिखा है कि आश्रम और चेले चपाते बनाना नहीं चाहते। क्या करना चाहते वो मालूम नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाहते। कारण क्या है? जैसे माँ बाप बच्चों के कारण दुखी होते हैं, धनी पैसे के कारण दुखी होते हैं, पति पत्नी के कारण दुखी होता है, पत्नी पति के कारण दुखी होते हैं, और बच्चे माँ बाप के कारण दुखी होते हैं। उसी प्रकार से बाबा जी चेलों के कारण दुखी होते हैं। देखो इसीलिए अपने आप को बचा के चलो। यहां संगान त्यजति, यहां महानुभावम सेवते। जो साधु संतों की सेवा करता है। अब साधु संतों की सेवा कैसी करनी है? उसको परेशान कर देना। नॉर्मली यही होता है। देखो हमको इसी नारद भक्ति सूत्र में बताया, तस्मिन् तत् सुख सुखित्वम। असली प्रेम वो है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो खुश है क्या, तो हम वो करें। देखो गोपियों ने कभी भी अपने आप के श्रृंगार को, रहन सहन को त्याग नहीं दिया था।
क्योंकि उनको मालूम है कि नहीं, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम रोई पड़ी है यहां। देखो, इसको कहते हैं प्रेम। अन्यथा नॉर्मली जो है, हम अपने आप को दूसरों पर लादते हैं। यहां महानुभावम सेवते, और तीसरी बात, यहां निर्ममो भवति। निर्ममो भवति का तात्पर्य है, इस जगत में दो ऑप्शन है हमको। वन ऑप्शन इज यू possess something, and second option is you belong to something or someone. Possession is a load and a binding, and when you belong you are liberated. देखो, मैंने अंग्रेजी इसलिए झाड़ी कि ये हिंदी में समझाना जरा कठिन जा रहा था। किसी भी वस्तु का हम जब परिग्रह करते हैं तो परिग्रह का बोझा होता है। देखो, और यदि हम किसी को अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो जिसको समर्पित करते हैं उसका बोझा हो जाता है और आप मस्त हो गए। देखो, इसके बारे में हम आपको बात बताए, श्रीलंका में हुई थी ये घटना। जिस अम्मा ने हमको बताई उसके बहन के साथ हुई थी। पूना में हमको बताई थी एक साउथ इंडियन लेडी ने। बोले स्वामी जी, जब वहां वो चल रहा थी इंसर्जेंसी, तो एक बार एक बस आई कहीं से, तो उस बस को रोक लिया बाहर के बंदूकधारियों ने। बस रुके, सब लोग अपना अपना सामान लेके नीचे उतार जाओ। सब लोग उतर गए और एक सूटकेस को किसी ने नहीं उठाया था। तो एक बेवकूफ लड़की, इस लेडीज की सिस्टर, वो लेके नीचे उतरी। कोई भूल गया होगा, और नीचे सब लाइन में खड़े हुए लाइन में अपना अपना सामान, ये भी अपनी बैग लेके से। और उन्होंने देखा जो सूटकेस उनको चाहिए थी वो यही थी। बोले खोल इसको। बोले मेरे पास चाबी नहीं है। बोले कैसे नहीं है? बोले मेरी नहीं है सूटकेस। कोई मानेगा? तो उन्होंने उसको तोड़ के खोला और उसमें जो चाहिए था वो मिला। फिर उसी बस के टायर उन्होंने निकाले फटाफट बंदूक से मार करके, और उस जैसे खड़ी है वो, उस खड़ी लड़की को टायर पहनाए ऊपर से, ट्रक के या बस के 3, 4, 6 टायर पहनाए। अब शी कांट मूव एनीवेयर, और उन टायर को आग लगा दी, जिंदा जलाया। सब लोग देख रहे हैं। बताओ किसने कहा था उसको उठाने के लिए? देखो, इस जगत में जहां जहां हमने परिग्रह किया है वहां वहां दुख हुआ है। चाहे पैसे का हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे अपनों का हो। इसलिए यहां निर्ममो भवति। इस जगत में रहना है तो यहां तो सबके बन के रहो या किसी के मत बनो, प्रभु को पकड़ के रखो। जहां जहां आपने परिच्छिन्नता का आधार लिया है वहां परेशानी आई है, और जहां जहां आपने परिपूर्ण के प्रति समर्पित किया है वहां आनंद की अनुभूति आई है। देखो, इसलिए कस्तरती कस्तरती मायाम, यहां संगान त्यजति। संग हमेशा परिच्छिन्नता का होता है, परिपूर्ण के साथ संग नहीं होता, परिपूर्ण के साथ समर्पण होता है। उसी प्रकार से जो महानुभावम सेवते, जो महानुभावों को सेवा करने का तात्पर्य क्या है? उसमें अपने आप का समर्पण करने की प्रक्रिया है। साधु संतों की सेवा करने का एक ही तात्पर्य है कि उसमें हम अपने मैं को निकाल सकते हैं क्या? यदि हमने अपने मैं को निकाला, ध्यान से सुनना, साधु संतों के साथ रहते समय यदि हमने अपने मैं को निकाला तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। दुख आने का एकमात्र कारण है ये मैं। देखो, हमारे अखंडनाथ जी महाराज एक बार बता रहे थे, एक मोकलपुर के बाबा करके थे, वो पावन प्रसंग में पढ़ लेना, बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार वो उनको बता रहे थे कि वो उनके पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे, रोटी विड्डी बना के खाना खिलाते थे।
गंगा जी के बीच में एक टापू पर वो रहते थे। वहां जाने के लिए आपको नदी से, नाव से जाना पड़ता था। और अवधूत थे, मस्त थे, किसी को मालूम नहीं कहां से आए, कौन है। तो एक बार उन्होंने कहा है कि बाबा आप इतनी गंदी गंदी गालियां देकर के गुस्सा क्यों करते हो? तो फिर उन्होंने गुस्सा किया और गुस्सा करके कहा, तुमको मैंने कभी बुलाया क्या यहां? बोले नहीं। तुमको मैंने यहां से कभी जाने के लिए कहा क्या? बोले नहीं। तुम अपने मर्जी से आके जाते हो? हां। इसमें मेरा क्या दोष है? इसी प्रकार से ये गुस्सा आता है, जाता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं उससे। बोले ये सत्य है, तुम्हारी दृष्टि से बताता हूं, सुन। यदि तू मुझे सब मानता है, बड़ा मानता है, श्रेष्ठ मानता है, महात्मा मानता है, जब मेरा किया हुआ गुस्सा तू डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो दुनिया का किया हुआ गुस्सा डाइजेस्ट करेगा? देखो, जो महानुभावम सेवते, महात्माओं की सेवा करने का तात्पर्य अपने अहंकार को बढ़ाना नहीं, और वही होता है। देखो, हमको एक बार की बात है, कहीं ने कहा कि स्वामी जी हम आपके प्रवचन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। हमने कहा प्रभु बताओ तो सही, कौन हो आप? मुझे तो मालूम नहीं। बोले स्वामी जी मैंने बड़े बड़े महात्माओं की कर दिए हैं, मुरारी बापू और रमेश भाई ओझा और सुधांशु जी महाराज, कईयों के मैंने, आपका भी अरेंज कर देंगे। और ऐसे जो होते हैं ना, उनको वही है केवल। और कैसा अरेंज करेंगे हमने अनुभूत किया है, इसलिए बता दें आपको। हम जब जाएंगे तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जबान चलाएंगे कि महाराज श्री जब इस विषय पर बोलना शुरू करते हैं तो अमृत वर्षा हो जाती है, और ऐसे लगता है कि हम गंगा जी में डुबके लगा रहे हैं। माने बारिश भी है, गंगा जी भी गीला ही गीला होने वाला है। और अब हम अपने भाग्य को निहारते हुए महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं कि अपने अमृतवाणी की वर्षा प्रारंभ करें, और जाके बैठेंगे। हम सामने नहीं बैठे, महाराज जी ये तो बड़ों के लिए है, हम तो सबके जूतों की सेवा करते, और जाकर के पीछे खड़े रहेंगे। जैसे लेक्चर शुरू हो गया, गायब। घूम घाम करके, चाय पानी पी करके, खाकू करके वापस आए, और आने के बाद फिर माइक लिया। देखा ना मैंने जो कहा था, क्योंकि क्या कहा था इसको मालूम नहीं वो थे ही नहीं वहां। देखो, सिर्फ एक अभिमान बन जाता है, इतने महात्मा मेरे यहां आते हैं, इतना मैंने ये किया है। महानुभावम सेवते का तात्पर्य है अपने मैं की बलि चढ़ाना। तब जाकर के व्यक्ति माया के पार चले जाता है। और निर्ममो भवति, महात्माओं को कभी पजेस नहीं करना चाहिए। यू शुड बिलोंग, शुड नॉट पजेस। ऑल दोज हु हैव ट्राइड टू पजेस महात्मा, दे हैव सफर्ड द लोड। एक बार हिसार की बात है, हरियाणा में। वहां के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, भार्गव फैमिली, जो पहली मिनिस्ट्री में मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रह चुके थे पहले, 1951 की बात है। तो उनके यहां हम गए थे, वहां रहते थे, और लेक्चर के बाद एक जाट ने उठ करके, पढ़ा लिखा था, उसने कहा आपको क्या है, आप तो बड़े बड़े के यहां जाते हैं, गरीबों के यहां कौन आते बाबा जी लोग? हमने कहा प्रभु ऐसी बात नहीं, हम आपके यहां आएंगे, चलो। और हमने कहा हमारे लोगों को भी आप लोग चले जाना, मैं आ जाऊंगा बाद में, यू डोंट वरी अबाउट मी। अब उसके पास ना गाड़ी ना कुछ, बाइसिकल पर आया हुआ था। हमने कहा चलो। बोले स्वामी जी कैसे जाएंगे? मैंने जैसे तुम ले चलो। तो रिक्शा में जाएंगे? हाँ जरूर रिक्शा में जाएंगे। अब रिक्शा बुलाई, और वो भी बैठे, हम भी बैठे, और रिक्शा वाला जा रहा। अब वो अंदर धर उसका हार्ट बाहर आके अंदर जाता, बाहर आता, अंदर। और जाकर के कहीं एक कोने में, गली में जाकर के वहां गए। उसकी वहां बीबी, उसको भी मालूम नहीं मैं आने वाला था, रहने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, ठीक से कुछ नहीं। और मैंने कहा कि देखो अभी भी जितने भी लोग आए ना, उन सबके लिए चाय पानी नाश्ते का बंदोबस्त करना है, ठीक है।
मेरे स्वामी जी, इतने तो मेरे पास कप प्लेट भी नहीं है। हमने, मैं क्या करूं, मेरा परिवार इतना बड़ा है, अब मैं क्या करूं। देखो, वी शुड बिलोंग, शुड नॉट पजेस। निर्ममो भवती, तब जाकर के माया के परे चले जाता है। अच्छा महाराज, और आगे बताते हैं उपाय। यहां विविक्त स्थानम सेवते यो लोकबंधम उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति। यहां विविक्त स्थानम सेवते, ये एक बहुत महत्व की साधना है। विविक्त स्थानम सेवते माने अकेले में रहना, लेकिन अकेलापन महसूस नहीं होना। विविक्त स्थानम सेवते, इसीलिए एक बात बहुत महत्व की है और कभी कभी प्रभु की इच्छा से अपने आप हो जाती है। जहां भी आप ऐसे सत्संग को, कैंप के लिए वगैरह जाते हो ना, कभी भी मियां बीबी साथ में मत जाना, अकेले अकेले जाना। कम से कम यहां तो मुक्ति पाओ। सत्संग में मुक्ति मिलती है ना, लेकिन यहां भी मियां बीवी इकट्ठे इकट्ठे आएंगे और साथ साथ रहेंगे। और फिर मियां की वही पुरानी आदत, बेगम वो ब्रश कहां है? बेगम वो आज वो बाथरूम में है ना, तो बाथरूम में। अब पेस्ट कहां है? उसी के बगल में रखिए है। अब मेरा मुंह कहां है? देखो, ये जिंदगी भर घर में यही किया है, और वहां सत्संग में जाएंगे वहां भी यही करेंगे। देखो, अपने आप को अकेला रख करके अकेलापन महसूस नहीं करना, ये बहुत बड़ी साधना है। ये इतनी महत्व की साधना है, उससे भी पता चलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। फिर क्या करेंगे? तुरंत मोबाइल निकालेंगे। हाँ, कैसे चल रहा है? मुन्ना की बड़ी याद आ रही, भेज दो। नहीं नहीं भेजना मत, स्वामी जी खा जाएंगे। देखो, विविक्त स्थानम सेवते, तब पता चलता है कि कितने गहरे पानी में है। दूसरी बात, यहां लोकबंधम उन्मूलयति, जो लोगों के बंधनों को उन्मूलयति, मूल से उखाड़ के फेंकता है। मूल से उखाड़ के फेंकने का तात्पर्य क्या है? जब आप सत्संगों को जाओगे तो आपको उपदेश करने वाले बहुत मिलेंगे। देखो, सब कुछ घर में ही होता है। हमारे शास्त्रों में कहा है ना, पति परमेश्वर, तुम भाग्यवान हो कि मैं हूं अभी तक, अब मेरी ही सेवा करो, तुमको सब पुण्य मिल जाएंगे। और तुमको जितने पुण्य मिलेंगे उसके आधे मुझे मिलेंगे, क्योंकि तुम अर्धांगी हो। इसमें अपने आप को मत धोखा देना। देखो, अपनी साधना अपने को करनी है। There is nobody who can have a proxy for our spiritual practice. यो लोक बंधम उन्मूलयति। इसके बाद निस्त्रैगुण्यो भवति। निस्त्रैगुण्यो भवति का तात्पर्य है, हम यह प्रकृति के क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रकृति के क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न का तात्पर्य क्या है? प्रकृति के क्षेत्र में तीन बातें आती है, द्रव्य, क्रिया और ज्ञान। द्रव्य माने इस भौतिक जगत से हटना, क्रिया माने इस जगत के साथ जो हम कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, इस क्रियाकलापों से हट जाना, और ज्ञान माने जो इस दुनिया भर के इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने दिमाग को एकदम डस्टबिन बना के रखा है, इन तीनों से परे चले जाना। तब निस्त्रैगुण्यो भवति।
और योगक्षेमम त्यजति, चौथी महत्व की बात, योग माने जो नहीं है उसके प्राप्ति का प्रयत्न, क्षेम माने जो है उसको बचाने का प्रयत्न। यहां योगक्षेमम त्यजति, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जब हमने अपने हृदय से योगक्षेम दोनों को निकाल दिया ना, तब हमारा भगवान के प्रति समर्पण पूरा हुआ। जैसा हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो पहली बात क्या करते हैं, जेब में पैसा है कि नहीं, माने हमें ये पूरा विश्वास है पैसा साथ में है तो सेफ है। वैसा ही विश्वास भक्त के हृदय में भगवान को लेकर के होता है। यहां योगक्षेमम त्यजति, तब जाकर के हम इस माया के परे चले जाते हैं, क्योंकि यही माया हमको फंसाती है। इसके पश्चात 48वें श्लोक में कहते हैं, यहां कर्म फलम त्यजति कर्माणि अपि सन्न्यस्यति ततो निर्द्वंद्वो भवति। अगले 3 स्टेप, यहां कर्म फलम त्यजति, कर्म के साथ जब हम रहते हैं तो 3 स्थानों में बंधन आता है। हमने आपको बताया था ये, पहले कर्म करने के पूर्व कर्तृत्वाभिमान का बंधन, मैं ही कर सकता हूं, मेरे सिवा कौन कर सकता है। कर्म करते समय कर्म करने की जो एक्साइटमेंट है उसका बंधन, और कर्म होने के पश्चात कर्म फल के प्रति जो आकर्षण है, आसक्ति है, उसका बंधन। इसलिए यहां कर्म फलम त्यजति कर्माणि अपि सन्न्यस्यति, कर्मों का भी संन्यास करते हैं। ध्यान से सुनना, संन्यास का अर्थ त्याग नहीं है, क्योंकि कर्म फलम त्यजति त्याग की बात हो गई है। फिर संन्यास का अर्थ क्या है, न्यासो नाम भगवती समर्पणम, कर्माणि अपि सन्न्यस्यति, सभी के सभी कर्म प्रभु को जो अर्पण करता है, ततो निर्द्वंद्वो भवति, इसीलिए उसके जीवन में द्वंद्व नहीं आते। द्वंद्व क्यों नहीं आते, भगवान को अर्पण कर दिए तो पाप और पुण्य दोनों ही खत्म हो गए। ऐसा जो व्यक्ति है, वेदान अपि सन्न्यस्यति केवलम अविच्छिन्नम अनुरागम लभते, 49वें सूत्र में कहते हैं, ऐसा जो है वेदान अपि सन्न्यस्यति, जितने भी शास्त्रों के कर्मकलाप है वो ना तो सकाम भावना से है, ना तो वो नित्य कर्म करने हैं विधि निषेध के रूप से, बाकी बल्कि सभी के सभी केवल प्रभु को समर्पित करके जिसका जीवन चलता है, और उसके जीवन में केवलम अविच्छिन्नम अनुरागम लभते, अविच्छिन्न अनब्रोकन अनुराग, अनुराग का तात्पर्य है भगवान हमसे प्रेम करते हैं इसको पहचानना, उसको कहते हैं अनुराग। भगवान की छत्र छाया कभी भी हमारे सर से नहीं हटती। इस प्रकार से जो भगवान के प्रेम को हमेशा याद रख करके जीता है, वही इस माया के पार चले जाता है। इसलिए सतरति सरतरति स लोकान स्तारयति, ऐसा ही जो साधक है, भक्त है, वही माया के परे चले जाता है, और जो स्वयं माया के परे चले गया वही दूसरों को भी तार सकता है। अन्यथा हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे, ऐसा बना रहता है। तो यहां इस माया के प्रसंग को पूर्ण होने के पश्चात अब इस प्रेम का जो वर्णन है वो करना नारद जी प्रारंभ करते हैं, और यह जो प्रेम का वर्णन है अत्यंत सुंदर है, उसको हम अगली क्लास में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।